अगर मैं आपसे कहूं कि एनडीए आपके लिए क्या है और आप कह रहे हो कि एग्जाम, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है और एमजीएस परिवार तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। पर अगर तुम कह रहे हो कि एनडीए तुम्हारे लिए एक इमोशन है, तो ये वीडियो और एमजीएस परिवार सिर्फ तुम्हारा है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की और आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपके हर समस्या का निदान मिलेगा आपको सिर्फ एक जगह, एमजीएस परिवार में। एनडीए एक ऐसा एग्जाम जो क्लास 12th के बाद दिया जाता है और ए ग्रेड की जॉब देने वाला एकमात्र एग्जाम होता है ये। और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए प्रॉपर तरीका चाहिए, मेहनत चाहिए, और वो सब करने के लिए एक बच्चा तैयार होता है। कहां से करे, कैसे करे, फीस अफोर्डेबल है कि नहीं, इस चक्कर में मर जाता है। तो आज ये वीडियो देख लो और आज के बाद कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में नहीं रह जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मोड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो 3 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है भाई यूट्यूब पे अगर आप देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है भाई ऑनलाइन, कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी किसी की और उसमें पेड बैच ले लिया, भाई पेड बैच के भी अपने फायदे हैं, बहुत सस्ता होता है, बहुत अफोर्डेबल होता है और हम आराम से अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर तीसरा आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन ये वो मॉडल है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब भाई इन तीनों मॉडल में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, वही बताने के लिए मैं आज आपके लिए बीच में आया हूं। अगर बात करूं यूट्यूब की, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें बहुत 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 ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी है। तो ये अच्छी बात है कि जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो सब तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पर समस्या ये है कि अगर मैं आपसे कहूं समुद्र से कोई चीज मैं फेंक दूं और कहूं ढूंढ के लाओ, तो नहीं ला पाओगे। वैसे ही इस पूरे बड़े से यूट्यूब के एक जाल में, जहां लगभग 1 लाख के ऊपर क्रिएटर वीडियो बना चुके हैं इंडिया के ऊपर, कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा वो चीज है, वो आप ढूंढ नहीं पाओगे। ढूंढ भी लिए तो एक सिस्टम होता है पढ़ाई का, पहले ये किया जाए, पहले वो किया जाए, फिर वो किया जाए। खाना खाते हो ना, खाने का भी सिस्टम होता है, वैसे पढ़ाई करने का भी सिस्टम होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर किसी के घर में कोई गाइड करने वाला है और वो गाइड कर रहा हो और छोटा भाई बहन सिर्फ यूट्यूब से उन वीडियो से तैयारी कर रहा हो, तो एक पॉसिबल केस बनाया जा सकता है। नंबर 2, एप्लीकेशन। भाई ये तो बहुत सही चीज है, बिकॉज आपको क्या चाहिए होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, गाइडेंस चाहिए होता है, वो इसमें मिलता है। आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए होती है, वो आपको इसमें मिलती है। सबसे अच्छी बात, फीस अफोर्डेबल भी होता है। तो ये वो मॉडल है जो काफी ज्यादा इस वक्त प्रचलित है और हिट है, और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में है। पर इसमें भी एक समस्या है। समस्या यह है कि भाई अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो हमारे ऑफलाइन से, हमारे मतलब ऑफलाइन बैचेस से, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन दम तोड़ देता है। रीजन क्या है बेटा? देखो, शिक्षा जो है ना, एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो जब तक आप सामने नहीं होते चीजें नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन में एक समस्या है, आप टीचर पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा अगले 1 घंटे बच्चों तुम लोग कुछ और नहीं कहोगे, बस ये पढ़ोगे, तो ऑफलाइन में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है, सोच नहीं सकता कि वो कुछ और करेगा। वहीं ऑनलाइन में कोई कंट्रोल नहीं है टीचर का, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। आपने 5 मिनट देखा, वीडियो कर दिया बंद। क्यों? मजा नहीं आ रहा था, कोई काम याद आ गया, कुछ और याद आ गया, किसी और की याद आ गई। तो सबसे बुरी बात ऑनलाइन के बैच में ये होती है डिसिप्लिन, जो आपको खुद से मेंटेन करना पड़ता है कि अगर मैंने कोई एक्स ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, तो हमें वहां भी अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि हमको इतने घंटे ऐसे पढ़ना है, ये करना है। अगर एग्जाम्पल मैं क्लास ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे कहा हाँ ये आपको समझ नहीं आया, आपने हाथ उठाया, सर मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं क्या, कोई भी टीचर हो उसे वो डाउट बताना पड़ता है। पर ऑनलाइन में आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। भाई कभी कभी टीचर देख लेता है कि हाँ डाउट है, कभी कभी नहीं देख पाता है। तो ये भी मिस आउट होने का, जो पर्सनलाइज टच होने का एक वो है एडवांटेज ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में नहीं होता। अब आते हैं सबसे बड़े मॉडल पे। भाई ऑफलाइन में मैं अपना बता रहा हूँ, सब जगह तो ये नहीं होता, पर हाँ हमारे यहाँ होता है। हम अपने ऑफलाइन में हर एक बच्चे को ए टू जी गाइड करते हैं, वीकली गाइड करते हैं कि तुम्हें अब क्या पढ़ना है, तुम्हें अब क्या पढ़ना है, इसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है, इसके बाद तुम्हें वो पढ़ना है। एक एक चीज बता देते हैं कि उसको खुद का दिमाग नहीं चलाना पड़े। ये ना हो कि यार क्या पढ़ें क्या करें, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना बेहतर रिजल्ट होगा। तो इसी मॉडल पे उन्हें ट्रस्टेड ट्राइड तरीके से, देखो बेटा, हर बच्चे की समस्याएं अलग अलग होती हैं। किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी का साइंस गायब होता है, कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड से होता है। तो क्या सबके समस्या का हल एक ही होगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये चीजें ऑफलाइन में हो पाती हैं गाइडेंस के मामले में, ऑनलाइन में नहीं हो पाती हैं। तो ये है।
अब ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो यहां भी फायदा घाटा है। क्या फायदा घाटा है? सबसे पहली बात, ऑफलाइन में आपको कंफर्ट जोन अपना छोड़ना पड़ता है, अपने घर से आपको बाहर आना पड़ता है किसी और सिटी में। दूसरा घाटा क्या है? आप कहीं और हॉस्टल लेते हो, रूम लेते हो, तो जो खाना अच्छा खाने का कंफर्ट में खाना हॉस्टल का पूरे भारत में कहीं भी खाइए, आपको घर वाले खाने की याद उस दिन बहुत आएगी, माँ के खाने की याद, जब आप हॉस्टल में पहली बार खाना खाएंगे, कहीं का भी, किसी का भी, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मैं भी रहा हूँ हॉस्टल, मुझे मालूम है। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि ऑफलाइन आप घर से बहुत दूर होते हो, है ना? तो घर की जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो घर की याद जिनको बहुत आती है मम्मी पापा की, उनके लिए दिक्कत होती है। तीसरा रीजन ये कि भाई, अब मान लो आप रहते हो शिमला में, है ना? पर आपको लग रहा है यार एमजीएस मुझे जाना है, लखनऊ में है, तो बैरियर आ गया कि यार पापा जाने देंगे कि नहीं देंगे, मम्मी जाने देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो बच्चे आते ही हैं, बट फिर भी होता है ये। उसके बाद फीस का बहुत बड़ा एक दबाव होता है भाई, कि हमारे ऑनलाइन में हार्डली मतलब 5-6 हज़ार के अंदर सारे कोई भी बैच लीजिए आप, आ जाता है। यूट्यूब पे फ्री आता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा खर्चा 50-60 हज़ार तक मिनिमम से लेकर 3 लाख तक, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा होता है। तो ये खर्चा भी एक बड़ा होता है। तो ये सारे फायदे और नुकसान हैं यूट्यूब ऑनलाइन और ऐप के। आगे बढ़ते हैं। फिर आया, हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपको कैसे हेल्प करते हैं? ऑनलाइन में अगर हम बात करें तो हमारी ऐप है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, और उसमें है रैंकर्स बैच। अगर आप बात करें उस बैच की, ठीक है, तो भाई साहब मात्र 1500 रुपए का वो बैच है, और 1500 कीमत है पूरे सेशन की, पूरे बैच की, 5-6 महीने की पूरी फीस की है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी, सब कुछ जो आप सोचते हो। अब तो मैंने इसमें डाउट एआई फ्यूचर फीचर भी डाल दिया है, यानी आपको कोई भी डाउट हो आप इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी समय। ठीक है, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो सिटी ऑफ नवाब लखनऊ में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जहां अभी 20 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके ऑलरेडी 2 बैच फुल हो चुके हैं, तीसरे बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यूट्यूब की बात की जाए अगर, तो यहां भी सबसे आगे हम ही लोग हैं। प्रीमियम कंटेंट वहां प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं, और अभी एग्जाम से पहले अगर आपने देखा हो तो वहां भी चल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके चेहरे पे आने वाली है बड़ी बड़ी स्माइल। वो क्या? रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये शब्द तो खैर काफी ओवर यूज हो चुका है, तो मैं इस शब्द पे नहीं, मैं इसकी ज्ञानबाजी में आता हूं अंदर। देखो भाई, आप चाहते हो अगर हमसे ऐप में पढ़ना, देखो यूट्यूब पे मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं यूट्यूब पे अभी नहीं पढ़ाने वाला 1-2 महीने, और रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर आप जेन्युइन सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे ऐप में आ सकते हैं। ऐप की प्राइस बहुत 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 मिनिमल है। आपने हमारा ऑलरेडी कंटेंट देख रखा है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। आपने ये भी देख रखा है किस तरह डिट्टो क्वेश्चन फंसते हैं, तो क्रेडिबिलिटी पूरी आ गई होगी आपको यार, हाँ अब एनडीए हो रहा है। अब 6 महीने के बैच की प्राइस रखी है मैंने ऑनलाइन मात्र 1500 रुपए। भाई आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, सबसे अफोर्डेबल। और जब बात करता हूं मैं सबसे अफोर्डेबल, तो लोगों को लगता है सबसे सस्ता तो सबसे बेकार होगा। भाई इंडिया के सबसे जो बेस्ट डिफेंस एजुकेटर्स हैं वो सारे सारे मैं यहां पे लेके आया हूं। हर एक टीचर अपने में एकदम तुर्रम खां है, बेहतरीन है, जेन्युइनली लेजेंड है अपने अपने सब्जेक्ट में, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। बेहतरीन बैच है। तो अगर आप यूट्यूब वाले बच्चे हैं ना, तो मुझे जो लगता है अगर यूट्यूब से अच्छे आप यहां पढ़िए, बिकॉज वेन यू पे देन यू पे अटेंशन। होता क्या, 1500 रुपए कुछ नहीं है भाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म को तुम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उससे अच्छा तो कहीं पार्टी करने जाते हो पिज्जा खा लेते हो, मूवी देखने जाते हो मूवी देख लेते हो, उससे ज्यादा में तो एक महीने एक दिन का 10 रुपए पड़ रहा है भाई, एक दिन का 10 रुपया मात्र। पर आप ये समझो ना कि इसमें आपको जब आप पैसा पे करते हो ना पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ते भी हो, हाँ मैंने पैसे दिए। यूट्यूब में क्या होता है, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, फिर नहीं पढ़ोगे, क्यों? जब से कुछ गया ही नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद भी रिवॉल्यूशन हमको लाना था। हम बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ऑफलाइन आना है, सर नॉलेज बहुत है, सर एक मौका दीजिए, सर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, सर हम रैंक लेके आएंगे, सर मुझे आता बहुत है, सर इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसे खराब नहीं करना है, सर हमें ऑफलाइन आना है, बट फीस सर अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही है, सर फीस बहुत ज्यादा है। तो अमूमन मैंने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग अगर आप पता करेंगे देहरादून में, दिल्ली में और भी जगह पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि 6-6 महीने की फीस 1.5-1.5 लाख रुपए है, 1-1 लाख रुपए है, 50,000 60,000 ये फीस चलती है ऑफलाइन एनडीए कोचिंग की। तो मुझे लगा कि यार मैं वो चीज दूं कि कंटेंट में किसी से कम ना हो, और फीस ऐसी हो कि बच्चा अफोर्ड कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी टीम से मैंने बात किया कि भाई हम वो क्या फीस रख सकते हैं जो बच्चा अफोर्ड भी कर सकता हो, और इतना भी हो कि भाई हम भी मतलब सिस्टम चला पाए, क्योंकि बच्चों को फैसिलिटीज तो मुझे देनी है। जैसे अभी आप सोचो ऐप में, पूरे आप ऐप छान मारिए, हर एक फीचर, इसमें जितने भी डिफेंस के लोग पढ़ा रहे हैं, डाउट एआई फीचर बेहतरीन है, वो सिर्फ हमारे पास है। 24 घंटे सॉल्व करे डाउट, ऐसा कहीं है ही नहीं।
ये दे दिया, तो ये सर्विसेज देने के लिए बेटा हमें भी बहुत जेब से खर्च करना पड़ता है, सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, पर सब कुर्बान है तुम्हारे लिए। तो जिस तरह ऑनलाइन में तो रेवोल्यूशन हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था कि 1500 रुपए में ऐसा खतरनाक बैच, अब हमारा मन बन चुका है ऑफलाइन में भी करने का, ठीक है, कि लाओ ऑफलाइन में भी बच्चों को ये मौका दें कि अब राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो हकदार होगा। तो अगर वाकई तुम्हारे कलेजे में दम है और तुम्हें लग रहा है कि तुम काबिल हो, तुम्हें एक मौके की तलाश है, तो एमजीएस दे रहा है वो मौका। आओ और अपना मौका हक से लेके जाओ। देखो बहुत सीधी सी बात है, मैं फीस बहुत कम कर दूं, है, मुझे कोई खैरात नहीं बांटनी है, ठीक है, मैं चाहता हूं आप कोशिश ले तो आप ये कहें सर ये मैं डिजर्व करता था, तुम मेरे भाई हो, मेरी छोटे भाई बहन हो, तुम ये बोलो कि सर ये मैं डिजर्व करता था, ये मैं बनता है मेरा, तो मुझे मजा आएगा, है ना। ये नहीं आना चाहिए कि सर प्लीज कर दो कम, कर दो कम, ये नहीं होना चाहिए। जब फीस की बात आई तो सबने कहा कि भाई फीस क्या रखी जाए, तो इस पर भी हम बताते हैं। पहले फीस क्या है हमारी, उसके पहले आप ये जान लो कि हम ऑफलाइन में प्रोवाइड क्या करते हैं। पहला फीचर, हमारे सारे जो भी क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल टेक्निकली इनेबल्ड एसी क्लासरूम है, यानी बेहतरीन पैनल पढ़ाई होती है, वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाई नहीं होती, और एसी क्लासरूम्स हैं, बड़े बड़े क्लासरूम्स। डाउट सेशन, यहां हर एक टीचर असाइंड होता है, हर एक बच्चे पे एक मेंटोर असाइंड होता है कि इसे गाइड करेगा, तो मतलब हर बच्चे की समस्या को समझना और उसे हल करना ये हमारा काम है। गुरुकुलम, बच्चा सामने बैठ के पढ़ रहा है, कोई डाउट ही नहीं उसका। ई लाइब्रेरी भी है, ठीक है। फिर 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 एसएसबी का पूरा एक्सपोजर। कई बार बच्चों को लगता है कि एमजीएस में रिटर्न होता है, नहीं बेटा, हम लोग शुरुआत से ही बच्चों को एसएसबी का एक्सपोजर देते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हम पहले 70 और 30 का रेशियो रखते हैं, यानी 70% रिटर्न पे फोकस करते हैं, 30% बच्चों को एसएसबी की जो ओएलक्यूज होती है वो डेवलप करते हैं बाय आवर वेटरन ऑफिसर्स, जो आपको डेवलप करते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही रिटर्न होता है तुरंत एसएसबी की तैयारी शुरू। बट ये कब होता है बेटा? रिटर्न के बाद। एसएसबी की तैयारी रिटर्न के दौरान भी होती है वैसे, है ना। हॉस्टल कोई समस्या नहीं, देखो पठानकोट से लेकर केरला से लेकर गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर पूरे भारत से बच्चा यहां आता है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, क्योंकि हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, तो प्रॉपर हॉस्टल भी अवेलेबल है। अब आप मुझे बताओ कि ऑफलाइन का एक वो फीचर जो कहीं हो और हमारे यहां नहीं हो। सबसे बड़ी बात, ये सब तो फीचर कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज मैं हूं यहां यार, तुम्हें मैं गाइड करूंगा, A to Z गाइड करूंगा, कैसे नहीं होगा। इफ नॉट यू देन हु, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन, और इफ नॉट हियर। आप चौड़े होके बोल सकते हैं कि हम एमजे से पढ़ते हैं। इस बार का पेपर देख लीजिए बेटा, डिट्टो क्वेश्चन नोट्स में से आए थे, सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करी थी, सबसे पहले 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, जो आज तक अभी तक किसी ने नहीं दिया हो। आप समझ पा रहे हो चीजों का डिफरेंस, समझ रहे हो कहां हम लोग हैं कहां। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर आप अगर वाई एमजीएस, तो आपको पता होना चाहिए वाई एमजीएस, ठीक है। इन सब चीजों के बाद हमारे बैच में कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम देहरादून में एक जगह पढ़ रहे थे, वहां एक बैच में लोग सर 500 बच्चे 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भैया लिमिटेड सीट होती है एक बैच में, हम लोग कभी भी उससे ऊपर नहीं करते। 500 600 1000 बच्चे हमारे यहाँ एक बैच में नहीं पढ़ते, ठीक है। आइए, अब आप कह रहे हो सर ये सब तो ठीक है, अब डिटेल्स बताओ। तो भैया देखो, डिटेल्स का बहुत सिंपल सा है, इसका बैच शुरू हो रहा है 20 अप्रैल से, यानी परसों से ये बैच शुरू हो रहा है। समझ लो 2 बैच ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी भी समय है, आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करिए, इमीडिएटली कॉल करिए, बोलिए मैम मेरा रजिस्ट्रेशन करिए, मैं 20 या 21 में लखनऊ आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, अभी भी आ सकते हो। ऑफलाइन सेंटर कहां पे है? सिटी ऑफ नवाब लखनऊ में। बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लखनऊ पहली बार आ रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, होम अवे होम है ये तुम्हारा, यानी ये भी तुम्हारा घर है, एमजीएस भी तुम्हारा परिवार है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप बालिका हो चाहे आप बालक हो, किसी भी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बेहतरीन लाइफ मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं, जितने बच्चे ऑफलाइन में आते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि सर बेस्ट डिसीजन रहा हम ऑफलाइन है, क्योंकि यहाँ की तो वाइब ही अलग है, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं, इसके लिए आप कुछ ना करिए, जिस दिन पेपर हुआ था मैंने पेपर सोल्यूशन दिया था, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर अब ऑफलाइन फीस 40,000 है हमारी, पर फिलहाल 2 दिनों के लिए ये फीस मैंने कर दी है 30,000 रुपए की, जो 2 दिनों में यानी 20 तारीख से पहले जो बच्चा भी रजिस्ट्रेशन फोन पे करवा लेता है और लखनऊ आ जाता है, उसको देनी पड़ेगी मात्र 30,000 रुपए। समझो बात को, 30,000 रुपए देना पड़ेगा, और पूरे ये 1 महीने के लिए पूरे सेशन की फीस है, 5 से 6 महीने का सेशन होता है, पूरी फीस है। हाँ, अब ये ऑब्वियसली अभी भी ये काफी कॉस्टली है कंपेयर टू ऑनलाइन, पर ऑनलाइन में बेटा हमारा ऑफलाइन में काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, इसलिए चीज रखी गई। हाँ, 1-to-1 गाइड किया था, सामने से आप रहते हो, है ना।
इतनी नॉमिनल फीस आपको और इतनी बेहतरीन फैसिलिटी आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब इसके बाद भी है सर, अभी तो आप थंबनेल में लिखा था स्कॉलरशिप है और फ्री है, फ्री कहां से है फिर? ये ले भाई, वीर हो गए वसुंधरा। अगर तुम कह रहे हो ना कि यार सर टैलेंट बहुत है पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो यस, वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप अप टू 100%। हमारे यहां ऑफलाइन में जब एक बच्चा आता है तो हम उसका स्कॉलरशिप लेते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा होता है जो एनडीए लेवल का ही होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, अभी एक बच्चा है ऋत्विक, उसने अभी जस्ट अभी लिया है, तो उसका क्या था, 2 बार से वो एनडीए तैयारी कर रहा था हमसे ऑनलाइन में, है ना। इस बार उसका था कि सर मुझे ऑफलाइन आना है, और इस बार भी उसका क्वालिफाई हो रहा है, फिर भी वो रिस्क नहीं ले रहा। कई सारे बच्चे इस बार बैच में जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं, जिनको मालूम है कि उनका एनडीए क्वालिफाई हो रहा है, फिर भी वो जुड़ गए हैं ऑफलाइन में आके। क्यों? क्योंकि अगले अटेम्प्ट की तैयारी अभी से कर रही है वो। तो उसने इंटरेस्ट दिया, अब यकीन मानिए उसकी 1 रुपया भी उसको नहीं देना पड़ा, 100% स्कॉलरशिप है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ेगा। तो ये आपको भी मौका मिल रहा है, अगर आप भी चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो एमजीएस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। स्कॉलरशिप कैसे होगी? जब आप यहां पे आओगे, यहां पे होगी। अब इसकी अधिक जानकारी के लिए कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए आप हमारे ट्रेनर्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन पर आप बात कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट स्कॉलरशिप्स, 8840409878, 7311199920 या 7311199948। इन तीनों नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल करिए। अब इस बार ये एनडीए 2 2025 छोड़ना नहीं है, फोड़ना है।